जिसके अंतस में प्रवेश नहीं करती वह अपना सामान्य जीवन सिद्धों जैसा विशेष नहीं बना सकता। यदि विशेष बनना है तो सामान्य से उस दृष्टि को समझो। ये दृष्टि केवल अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। हमें केवल अपना ही उद्धार करना है। यदि आपका उद्धार होता है तो पर का भी उद्धार उसमें निहित होता है। उद्धार होगा। पहले माँ भोजन बनाते हो तो बाद में भोजन करते हो, करते ना? सबसे अंत में बचा कर रखते कि नहीं, कि अलग से बनाना पड़ता है? हाँ, तो अपने भोजन की व्यवस्था करते कि नहीं? मालूम है कि ये उतना खाते हैं, बालक उतना खाता है, अपने लिए व्यवस्था करके रखते कि नहीं? बनाते अपने लिए हैं लेकिन सबका काम चलता है। तो ऐसे ही हम जो कुछ समझ रहे हैं वो पर के लिए नहीं है, वो अपने लिए ही है। यहाँ जब भी आओ, स्वाध्याय करो, क्लास पढ़ो, प्रवचन में आओ, ये मत सोचना किसके बारे में बोला जा रहा है। वास्तव में जो प्रवचन होते हैं वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही होते हैं। ठीक है ना? तो जो दृष्टि हम यहाँ समझ रहे हैं उसको यदि यथार्थ में समझोगे तो निश्चित रूप से निर्णय हो जाएगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। यहाँ पर नए का व्याख्यान चल रहा है तो दो प्रकार के नए की बात की थी। एक द्रव्यार्थिक नए, दूसरा पर्यायार्थिक नए। ठीक है, नाम याद रखो, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। संकल्प जो है वो नैगम नए हैं। इसके तीन भेद कौन कौन से हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान। उदाहरण दिया था कि यदि कोई जीव भूत में मोक्ष जा चुका है तो हम क्या कहते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म या निर्माण दिवस है। कुछ भी हुआ हो, भूत में जो भी हुआ हो, वर्तमान में उसका संकल्प करके कह रहे हैं तो क्या हो गया? भूत नैगम ने। उसके बाद भावी नैगम ने क्या कहता है? जो स्थिति अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है, निश्चित होगी, तो वो अरहंत को हमने सिद्ध कह दिया। ठीक है, तो भविष्य की पर्याय को बतलाकर वर्तमान में कहना, वो क्या हो गया? भावी नैगम ने। तीसरा नय था वर्तमान में, जो अभी माँ ने उत्तर दिया कि हम वर्तमान में चकला, बेलन आदि सब हमने इकट्ठा कर लिया है लेकिन सामग्री भी बनी नहीं है। क्या कह रहे हैं? भात, अभी चावल उठाए भरे हैं लेकिन अभी भात पका नहीं है। क्या कह रहे हैं? भात पका रहे हैं। जो कार्य हुआ नहीं है, निष्पन्न नहीं हुआ, उसे हम कह रहे हैं कि हो गया। ऐसा नए वर्तमान नैगम नए है। समझ में आ गया इतना? उसके बाद संग्रह नय की बात की थी। संग्रह नय किसे कहते हैं बताइए? बोलो, संग्रह नय क्या है? देख के थोड़ी बोलना है। हाँ, एकता दिखलाना। सभी समूह रूप में जो बात की जाती है, अब किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सभी को ले लिया। जैसे उदाहरण दिया था संग्रह के दो भेद किए, एक सामान्य एक विशेष। सामान्य में कहा कि सभी द्रव्य, तो क्या हो गया? सभी द्रव्यों को ग्रहण कर लिया। और विशेष में क्या कहा था? सर्वे जीवा। अब एक द्रव्य को ले लिया तो सर्वे जीवा। सर्वे जीवा से तात्पर्य क्या हुआ? कि सभी जीव आ गए। सभी द्रव्यों में सभी द्रव्य आए थे लेकिन उसमें एकता थी, उसमें भी एकता है। लेकिन यहाँ पर जब एक जीव को लिया, सामान्य से जीव को लिया द्रव्य में से, तो सर्वे जीवा लगाना, एक जीव की बात नहीं करना, क्योंकि संग्रह ने सबको एक साथ जोड़ कर रखता है। ठीक है, अगला ने क्या है? व्यवहार ने क्या कहता है वो सुनो। जो संग्रह ने के द्वारा, लिख लो,
संग्रहण के द्वारा ग्रहित अर्थ को या संग्रहण के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ को भेद करने वाले नय को व्यवहारणय कहते हैं। जो अपन संग्रहण पढ़ के आए हैं उसके ही भेद को करने वाला कौन सा नय है? व्यवहारणय है। लिख लिया? एक बार और सुन लीजिए। व्यवहार संग्रहण के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ को भेद करने वाले नय को व्यवहारणय कहते हैं। ठीक है, सीधी बात है कि जो हमने ग्रहण किया है, माना कि हमने कहा द्रव्य, तो क्या काम चल जाएगा द्रव्य से? द्रव्य अकेले कहने से काम चल जाएगा भैया? हम कहें द्रव्य तो आप ही द्रव्य थोड़ी हो, और भी लोग तो द्रव्य हैं यहाँ। इसलिए व्यवहार की भाषा में बोलना पड़ता है। बिना व्यवहार के बात नहीं बन सकती। माँ, हमने कहा पुद्गल लाओ, तो आप क्या लाओगे? बोलो, क्या लाओगे? फिर आप जीवन नहीं जी सकते। व्यवहार में जीवन जीने के लिए व्यवहार को अपनाना भी पड़ता है। वस्तु तो 6 ही हैं, उसमें भी दिखने वाली केवल 2 ही हैं, और कहें तो दिखने वाली मात्र एक ही वस्तु है। वो कौन है? वो केवल पुद्गल द्रव्य है, आत्मा भी नहीं दिखती। तो अब जब कहते हैं द्रव्य की बात आई तो भेद होगा द्रव्य में। इस व्यवहारणय के भी 2 भेद करना, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। सामान्य से जब हम बात करते हैं तो द्रव्य कितने कहे थे? 6। द्रव्य में क्या ग्रहण किया था? जब हम बात की थी पूर्व में संग्रहण में, क्या बोला था? सर्वे द्रव्याणि, सर्वाणि द्रव्याणि, सभी द्रव्य ग्रहण किए थे। अब सभी द्रव्यों में द्रव्य कितने होते हैं? व्यवहार कह रहा है क्या? द्रव्य कितने होते हैं? 2, जीव और अजीव। ठीक है, अब इसमें आप कितना व्यवहार कर सकते हो? जीव कितने होते हैं? कितने? जीव असंख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है मां, अक्षय अनंत राशि है जीवों की। असंख्यात कैसे बोल रहे हो? अक्षय अनंत राशि है जीवों की, कभी क्षय नहीं होगी। इसलिए संसार हमेशा रहेगा। मोक्ष जाने वाले भी होंगे और संसार में रहने वाले भी होंगे। संसार का भी अभाव नहीं होगा। यदि आप कहते हो असंख्यात राशि है तो कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाएगी। इसलिए ना संसार समाप्त होगा, ना मोक्ष जाना समाप्त होगा। समझ में आ गया अभी विषय? क्या बोल रहे हैं? अपन ने कहा था सामान्य से संग्रहण में सभी द्रव्य। अब व्यवहार करना है तो संग्रहण के द्वारा जो ग्रहण किया गया है उसको हम भेद कर रहे हैं, उसका नाम व्यवहार है। ठीक है, तो अब व्यवहार में क्या कहोगे कि द्रव्य कितने होते हैं? तो कितने द्रव्य हैं? 2 हैं, जीव और अजीव। अब इसी के और अंदर जाओ तो व्याख्या करो। जीव, ये तो समझ में आ गया ना इतना कि जीव और अजीव। अब इसमें ही और आगे जाओ, विशेष में जाओगे तो जीव 2 प्रकार के हैं, एक संसारी और एक मुक्त जीव। ठीक है, और विस्तार करें इसमें। संसारी जीवों में भी भेद हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। 5 इंद्री में भी भेद हैं, संगी, असेनी, असंगी। हो गए? और भेद करें, 1 इंद्री के भेद हैं, करते जाओ। व्यवहार जितना भेद होता जाएगा
उतना व्यवहार है। जितना भेद हो जाता है उतना व्यवहार तक निभाना करते कि नहीं। जैसे घर में बहुत सारे आपके कुटुंब में लोग रहते ना। अब देखो हम व्यवहार समझा रहे हैं। अशोक भैया, आपके कुटुंब में कितने लोग हैं? पूरे कुटुंब में 50 लोग होंगे, 40 लोग होंगे। तो उसमें आपके चाचा भी हैं, पिताजी भी हैं, मामा हैं, थे कि नहीं? हाँ, अभी हैं कि नहीं? अभी भी हैं। यहाँ तो हैं तो रहते ना, हमेशा भी नहीं रहेंगे। इस जब पर्याय में हो तब तक रहेंगे। इसलिए क्लेश छोड़ना, कोई अपना नहीं है। जब वो छोड़ के चले गए तो हम भी छोड़ के जाएंगे किसी ना किसी को। इसलिए क्या कह रहे हैं, सुनो, व्यवहार में आओ, वापस आ जाओ। क्या कह रहे थे? आपके कुटुंब में 50 लोग हैं, तो ऐसा कहें जीव, जीव कहो, जीव, तो सब आ जाएंगे। जीव कहने पर सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग काम भी हैं, अलग अलग रिश्ते भी हैं। कोई मामा होगा, कोई चाचा होंगे, कोई फूफा जी होंगे, कोई बुआ होंगी, कोई चाची होंगी। अलग अलग संबंध है कि नहीं? तो ऐसे ही जीव को कहने मात्र से जीव को ग्रहण सभी को कर लेना, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए कहना पड़ेगा बेटा, माँ, भाई, सब कहना पड़ेगा। जब आप निश्चय में जाओ तब केवल जीव को ग्रहण करना। व्यवहार चलाने के लिए कहना पड़ता है कि बाल्टी पानी की है। नहीं कहोगे तो क्यों भैया, चश्मा किसका है? अभी देखो देखो, अभी देखो, कांच का बोल रहा है। लाओ, कांच का है तो हम भी पहन लेते हैं। पहने क्यों हूं? चश्मा कांच का जरूर है। ये व्यवहार की भाषा है, पुद्गल है। लेकिन ये संग्रह की भाषा है, पुद्गल द्रव्य है। लेकिन व्यवहार में कहना पड़ेगा चश्मा हमारा है। क्यों? अभी हम उसके स्वामी हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो व्यवहार में सब बोलना पड़ता है। ये शरीर किसका है माँ? शरीर किसका है? सब पुद्गल है महाराज जी। ऐसा बोलोगे तो सासू बन गई ना। तो बहू जो तुमको मारे पीटे तो कहना पुद्गल को पिटाई पड़ रही है, मैं तो पुद्गल हूं ही नहीं। फिर दुखी नहीं होना? हाँ, होगे कि नहीं? जब सासू तुमको गाली दे, बहू सुनो, जो भी बहुएं हैं, तो शब्द कैसे हैं? शब्द चेतन है क्या? शब्द भी पौद्गलिक हैं। जब कष्ट हो अपने ऊपर तो निश्चय में लीन हो जाना। जब कष्ट ना देना हो को तो व्यवहार में लीन होना। क्यों? व्यवहार को भूल जाओगे तो व्यभिचार फैल जाएगा। फिर आप माँ को माँ नहीं देखोगे, बहन को बहन नहीं देख पाओगे। क्यों? सब एक से हैं। बोलो संजय भैया, होगा कि नहीं ऐसा? शुभम बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्यवहार ने से क्या ग्रहण करना? जीव के, द्रव्य के दो भेद कर दिए, जीव और अजीव। जीव में भी कितने भेद किए हैं? जितने हो सकें उतने। एक गाथा आती है द्रव्य संग्रह में, समणा अमणा अणिया पंचिंदी निम्मणा परे सब्बे बादर सुमे इंदी सब्बे पज्जत इदराया। समण और अमण, मन रहित और मन सहित। उसमें भी एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय असेनी जीव कैसे हैं? मन रहित हैं। पंचेंद्रिय सैनी जीव मन सहित है। ठीक है। उसके बाद भी उसमें भी भेद हैं। एक इंद्रिय में बादर और पर्याप्तक, ये 14 समास बन गए। अलग अलग विवक्षा है कि नहीं? बोलो।
84 लाख योनियां हैं कि नहीं, जातियां हैं कि नहीं, किसकी हैं? जीव की तो हैं। जितना आप विषय ग्रहण करते जाओगे व्यवहार में चला जाएगा। किससे किया था? तो इतना सा, हाँ, लोई इतनी सी होती है, आटा इतना सा होता है, रोटी कितनी बनती? पूरा परिवार काम कर जाता है। इसलिए इतना सा द्रव्य है, और क्या हुआ? सबका काम चल रहा है। व्यवहार से काम चलाना हो तो व्यवहार सीख लो। देखो पूरा जितना विश्व चल रहा है केवल इस व्यवहार ने से चल रहा है। यदि ये समाप्त हो जाए फिर देखना क्या होगा। बोलो किसको माँ कहोगे? बोलो किसको कहोगे? किसको पति कहोगे? फिर तो पड़ोस के घर भी जा सकते हो, सब एक से है, कहीं भी चले जाओ। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? मोहित है, लेकिन मोहित तो है घर वालों से मोहित। शादी हो गई? नहीं हुई? चलो फिर चलो, हम रोहित तुम मोहित। हाँ, विचार है, व्यवहार में लीन होना है। हाँ, होना है कि निश्चय में जाना है। अशोक भैया तो फंस गए। अच्छा पूछ लो एक बार पीछे अशोक भैया से, व्यवहार में फंस के सुखी हो क्या? पूछो पूछो, पूछ तो लो। मोहित पूछ लो एक बार। नहीं है? देखो फिर देखो, अब तो आप पूछ लो अशोक भैया, तो दुखी होना चाहते हो क्या? हाँ, पूछ लो एक बार, पूछो ना। पूछ तो लिया। अब अशोक भैया, हो सकता है इसकी शादी हो और आपको बुलाया जाए, तो एक कागज़ लेकर जाना, ऐसे तो रखना उसमें, लेकिन एक पर्ची और रखना। हमने तुमसे कहा था कि दुखी होने जा रहे हो, दुखी होना चाहते हो क्या? जिस दिन शादी हो जाए उस दिन लिफाफे में जरूर देना। क्या अभी भी वक्त है? दुखी होना चाहते हो क्या? क्योंकि हम तो दुखी हैं ही, तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहते। सच्चा हितैषी वही है जो दूसरे को दुखी देखना नहीं चाहता। अब क्या चाहते हो? इतना सुनने के बाद भी जाओगे? जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कहोगे तो हम तो यहाँ बैठे हैं, जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। व्यवहार में लीन हो जाते तो आज यहाँ ये प्ररूपणा नहीं होती। इसलिए व्यवहार का विषय जानो तो, लेकिन उसमें जाओ मत। व्यवहार का विषय जानो तो, पर उसमें जाओ मत। जाओगे तो पुनः व्यवहार निभा पड़ेंगे। जाओगे तो माँ आज तक व्यवहार निभाना पड़ता है, ना जाना हो तब भी जाना पड़ता है। कि जाते हो? जाना पड़ता है। अभी तो केवल जीव की बात हुई है, अजीब की बात और करेंगे। समय आपका देखो फिर हो गया, पता ही नहीं चलता है ना। सामायिक का समय भी है। तो क्या कह रहे थे? सामान्य व्यवहार चल रहा है। सामान्य व्यवहार के कितने भेद हो गए? 2 भेद, जीव और अजीव। उसमें भी जब विशेष में जाएंगे तो संसारी और मुक्त जीव। ठीक है, दोनों बात आ गई समझ में। विशेष सामान्य में तो सामान्य बात कर दी, अब विशेष में क्या होगा? संसारी। और विशेष में जाओगे तो संसारी कितने प्रकार के हैं? समनस्का, मनस्का, त्रस स्थावरा, द्विंद्रिया दैसा, पंच इंद्रियाणी। सूत्र पढ़ लो सब। कहाँ आ गया विषय? महाराज जी नए के विषय में ये के विषय कहाँ से आ गया? अरे इसी से तो पूरा चल रहा है। सारे ग्रंथ इसमें आ गए। जो आप बोलोगे, जो भी भाषा बोल रहे हो, सब व्यवहार का ही विषय है, निश्चय का कोई विषय नहीं है। निश्चय में तो लीनता होती है। निश्चय जो बोल रहे हैं ना, निश्चय न की भाषा, वो भी क्या है? व्यवहार ही है। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पर अब अजीब की बात करें
पहले एक प्रश्न और करना है अभी, संसारी और मुक्त में। संसारी के विषय तो आप सब जानते हो। अब आपसे पूछते हैं कि मुक्त जीव कौन है? हाँ, आप मुक्त हो? हाँ, नहीं हो मुक्त? क्यों मोहित, मुक्त नहीं हो? नहीं हो? हाँ, मुक्त मतलब क्या? हाँ, बस, पक्का आप मुक्त नहीं हो? निश्चय से भी नहीं हो? देखो पलट गए। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, यदि भव्य है तब भी, अभव्य है तब भी। क्यों? शक्ति अपेक्षा से सब सिद्ध बनने की योग्यता रखते कि नहीं? बोलो, तो मुक्त हो कि नहीं? शक्ति अपेक्षा से मुक्त हैं आप। अच्छा, और सामान्य से कहें तो अभी आप मुक्त हो। अभी किन से? पंचेंद्रिय विषयों से मुक्त हो कि नहीं? यहां मना नहीं करना कुछ भी। मुंडी कैसे हिलना चाहिए? ऐसी, ऐसी नहीं होना, ठीक है ना? कैसे होना चाहिए? ऐसे करो। जब भी करना, जी महाराज जी सही कह रहे हो। क्यों? अच्छा पूछें, मुंडी कैसे हिलाओगे? अभी ऐसी नहीं, ऐसे हिलाना, ठीक है? चलो हमारे साथ। देखो अभी मुंडी नहीं लगेगी। हमने क्या कहा मोहित, अभी भी समय है, चलो हमारे साथ। बोलो ऐसे करो, अब नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि जानता है ये कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है नहीं सामर्थ्य। अरे सुनो, पाप करने के लिए ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए, पुण्य के लिए बहुत कम सामर्थ्य चाहिए पड़ती है। मानो मेरी बात। हम जैसा पतला दुबला जीव मोक्ष मार्ग में आ सकता है, तुम तो बहुत अच्छे हो। अभी समय है, विचार कर लो बेटा श्रुत। शुभम तो पता नहीं क्या देख रहा है। सोचना पड़ेगा संजय भैया, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। क्या कह रहे थे? मुक्त जीव। एक प्रश्न और है, क्या मुक्त जीव मुक्त ही हैं? बोलो, मुक्त ही हैं कि अमुक्त भी हैं? एक मिनट, प्रश्न हमारा है उसको सुनिए। क्या प्रश्न है? जो अभी आपकी बात नहीं चल रही है, यहाँ लिखा ना, मुक्त जीव के भेद की संग्रह सामान्य से विशेष व्यवहारने से। तो मुक्त जीव की जब बात है, तो मुक्त जीव क्या मुक्त ही हैं कि अमुक्त भी हैं? हाँ, क्या अमुक्त कैसे हैं ये बता दो बस। सिद्ध अवस्था में ही मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं, कैसे? अशोक भैया पता है कैसे हैं? क्या मुक्त ही हैं? आप क्या मानते हो कि सिद्ध भगवान अमुक्त नहीं है, मुक्त हैं कि मुक्त ही हैं? बोलो, मुक्त ही हैं क्या? बस, अमुक्त नहीं है। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, मुंडी ऐसी हिलना चाहिए, ऐसी नहीं। मोहित, मुंडी तो चलो हमारे साथ। नहीं ला रहा, देखो मान ही रहे हमारी बात। मान जाओ, बाद में पछताओगे। कल से आओगे कि नहीं? ऐसे बोल रहे हो? नहीं आएंगे? आएंगे, चलो ठीक, कोई बात नहीं। कभी नहीं तो कभी ना कभी चेतोगे, ठीक है? तो सिद्ध भगवान मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। कैसे? आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में लिखा, मुक्ता मुक्तैक रूपोया
कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामितम। कैसे मुक्त हैं, 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, इसलिए मुक्त हैं, और सम्यक दर्शन, सम्मत नाण दंशन आदि 8 जो गुण प्रकट हुए हैं, उन गुणों को प्राप्त करने के कारण वे अमुक्त हैं। गुण मुक्त हुए क्या उनके? जो गुण प्रकट हुए हैं उनसे रहित थोड़ी हैं। तो जो कर्मों से रहित हो गए हैं इसलिए मुक्त हैं, और 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन गुणों से मुक्त ना होने के कारण अमुक्त कहलाए। ठीक है, अब आ गया समझ में? कैसे हैं भगवान सिद्ध? मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं लेकिन एक ही। ठीक है, तो सिद्ध कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? हाँ, किसके साथ रहते हैं? और किसके साथ रहते हैं? अनंत सिद्धों के साथ रहते कि नहीं? अनंत सिद्धों के साथ रहते कि नहीं? अनंत सिद्धों के साथ रहते, उनके साथ हैं, लेकिन किसी के साथ रहते नहीं हैं। अपने अपने चतुष्टय में ही विद्यमान हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को यहाँ पर मुक्त जीवों को कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया वैसे? और यदि विस्तार चाहोगे तो उसमें बहुत विस्तार है। जितना आगम लिखा गया है सब इसी का ही विस्तार है। व्यवहारने के कारण सारी पोथियाँ लग गई। देखो सब ये रखी ना, कुछ नहीं पढ़ते, रखी बस हैं। ये पढ़ लोगे तो व्यवहार समझ में आ जाएगा। ये व्यवहार ने है। और समझना है तो घर में देख लो। सुबह महाराज जी कह रहे थे ना, कितनी साड़ियों का नियम है? कोई नियम नहीं है, वो बढ़ रहा है संसार, उसी से संसार बढ़ेगा। परिग्रह जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा। वातानुकूल उष्ण शीत प्रदेश मिलेंगे। कहाँ के? नरकों के। जाना है कहाँ? घर। समय आपका हो गया। ठीक है, शेष चर्चा कल यहाँ और करेंगे इसी विषय में, व्यवहार में। अभी समझ में आया इतना कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? कल कोई कह रहा था कठिन क्लास हो गई है, अभी समझ में आ रहा कि नहीं? अशोक भैया समझ में आ रहा है? आगे इसी व्यवहार के बारे में और चर्चा करते हैं विशेष रूप से, और आगे जो नए होंगे उनकी व्याख्या भी करेंगे। और कल का नियम पालन हो गया, परसों जो दिया था। अब कल का नियम है क्या? क्या दे दें आपके अनुसार? बोलो। सब लोग टमाटर खाते हैं ना? टमाटर त्याग है कि नहीं? नहीं कर पाओगे, है ना? चलिए, टमाटर के भरता नहीं खाना है। ठीक है, टमाटर खा लेना, टमाटर का भरता नहीं खाना। ठीक है, और भगवान के पास जाना, आरती करना और ना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।